हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। गेट 2023 का रिजल्ट आ चुका है कल। अब से जस्ट 12 घंटे पहले कल रात को प्रॉपरली रिजल्ट खुला और हमारे साथ यहाँ पर नोएडा ऑफिस में दो स्टूडेंट आ चुके हैं जिन्होंने गेट 2023 में टॉप रैंक हासिल कर अपने परिवार का, मेरा और सबका नाम रोशन कर दिया है। तो सबसे पहले मैं मिलाता हूँ आपसे अभिषेक से। अभिषेक का ऑल इंडिया रैंक है 119 और मार्क्स हैं 67। और दूसरे हमारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं बहुत सालों से नेता साहब कह के भी बुलाता था, युवराज गुजर, जिनका रैंक है 397 और मार्क्स हैं 61। तो सबसे पहले अभिषेक और युवराज, बायजूस एग्जाम प्रेप की टीम से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो अभिषेक, युवराज, सबसे पहले यार ये बताओ एक एक करके आप दोनों ही कि जब आपका रिजल्ट आया युवराज, तो सबसे उस समय क्या फीलिंग थी? मतलब सबसे पहले आपने किसको फोन किया, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए थे कि आपके लिए सरप्राइज था? और वो जो 4-5 मिनट का एक है ना, वो बताइए जरा। सर, मैं और अभिषेक दोनों दिल्ली में ही हैं अभी। तो मेस पे खाना खा रहे थे एकदम मतलब 6 या 7 बजे से हम रिजल्ट खोल रहे थे, लेकिन उसमें दिखा नहीं रहा था रिजल्ट। हमारा 10:30 बजे के अप्रोक्स हमारा रिजल्ट ओपन हुआ। दोनों साथ में थे हाँ, आप? दोनों साथ में खाना खा रहे थे हम्म, मेस पे। पहले इसका ओपन हुआ, फिर इसका 119 रैंक आई। फिर मेरा चेक किया और मेरा 397 रैंक आई। तो फिर मैंने रात का जो कि समय हो गया, तो पिताजी हमारे सो गए थे, जल्दी गांव में रहते हैं। तो मैंने ग्वालियर में ही? हाँ, ग्वालियर में। तो मैंने अपने बड़े भैया को सबसे पहले फ़ोन लगाया, सतीश भैया को। तो वो बहुत खुश हुए, उन्होंने कही बहुत बहुत बधाई। तो फिर ऐसा रहा और फिर अभिषेक के साथ हम। तो मेरी तरफ से भी सतीश भैया को बहुत बधाई देना। थैंक यू। सेम सर, मेरा भी था। पहले इनका देखा फिर आपका देखा? यस सर। पहले मेरा देखा तो मेरी 119 रैंक थी, तो अच्छा लगा, काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि लास्ट ईयर भी सेम मार्क्स पर रैंक मेरी ज़्यादा थी, पर इस बार रैंक में काफ़ी अच्छा मॉडिफिकेशन हुआ, तो बहुत खुशी हुई सबको। पापा को फ़ोन किया, एक मेरे ताऊ जी हैं, वो प्रोफेसर हैं एग्रीकल्चर कॉलेज में, फिर उन्हें बताया मैंने, तो वो भी बहुत खुशी हुए। ओके। अभिषेक और युवराज, जो आपका ये अटेम्प्ट था, एक एक करके आता हूँ। अभिषेक, पहले आपसे, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आपके कितने कितने रैंक रही थी? सर, लास्ट ईयर जब मैंने गेट लिखा था तो मेरी 833 रैंक थी, बट इस बार लिखा है तो मेरी 119 रैंक रही है। वैसे मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है, पर जो मेरा कॉलेज के जो फाइनल ईयर वाला अटेम्प्ट था, वो मैंने 5 सब्जेक्ट छोड़ के दिया हुआ था। पूरे सब्जेक्ट मेरे नहीं हुए थे, कुछ जैसे स्टील स्ट्रक्चर हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, और एक आध सब्जेक्ट और जो मैंने छोड़ रखे थे, मतलब नहीं कर पाया था, क्योंकि 6 महीने का टाइम मैंने प्रिपेयर किया था अच्छे से। और अभिषेक, आपको मैंने कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे? सर, आपसे मैंने सॉइल मैकेनिक्स एंड ओसीएफ पढ़ा है। ओके। हाईवे आपके वाले बैच में शायद नहीं पढ़ा था? ठीक है, हमारे वाले में पढ़ाया था। आपके वाले में पढ़ा था। तो युवराज, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाए? मैंने पढ़ाया था, सॉइल पढ़ाया था, और ओशिया पढ़ाया था, और ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे पढ़ाया था, और सर्विंग भी पढ़ाया था सर आपने। अच्छा। सर्विंग भी पढ़ाया था। ठीक है। और युवराज और अभिषेक, क्योंकि इस बार ऐसा देखा गया कि अगर पिछले सालों के मुकाबले उतने ही मार्क्स पे ज्यादा अच्छी रैंक आ गई। यस सर। ठीक है, जिस मार्क्स पे पहले बच्चे की 900 रैंक आ रही थी, उसी मार्क्स पे बच्चे की अब 150-200 रैंक आ रही है। बिल्कुल सर। तो जब आपका एग्जाम हुआ होगा, और आपसे तो मेरी बात हुई थी, तो आपने अपना एनालाइज नहीं किया था कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, हमने कहा रिजल्ट में देखूंगा। यस सर, मैंने रिजल्ट ही देखा था। लेकिन आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए थे। तो उस मार्क्स के बाद जब आपने पिछले साल देखा होगा कि यार इस मार्क्स पे तो यार इतनी अच्छी रैंक आ नहीं रही जितनी आपकी आ गई 119, तो फिर आपको मतलब 119 आपके लिए और ज्यादा शॉकिंग था, या पहले से पता था यार इस बार? शॉकिंग तो था, मतलब मैं सोच रहा था कि हाँ, ये तो मुझे पता था कि पेपर का लेवल थोड़ा सा अप हुआ था, बट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 119 आ जाएगी। अपनी बात हो रही थी 150 के करीब इसकी रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी 200 के करीब मैं सोच रहा था, 200 प्लस माइनस कुछ रह सकती है, बट 119 नहीं सोचा था। ओके। और अभिषेक, मेरे ख्याल से जब आपका बार का एग्जाम था तब भी मेरी आपसे बात हुई थी। जी सर, मेरे बार के एग्जाम के बाद इंटरव्यू के गाइडेंस के लिए मैंने आपसे बात की थी सर। आपने गाइडेंस दिया था इंटरव्यू में। और जब मैं आपको पढ़ाता था तो क्लास में कैसा लगता था? कुछ आपका मतलब वे ऑफ टीचिंग सर सबसे अच्छा लगा मुझे। मतलब जो आपका एक्सप्लेनेशन का तरीका था, चीज़ें, मतलब आपके साथ सर मैं 12-12 घंटे क्लास ले लेता था सर। सुबह से अपनी क्लास चलती थी, सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक। तो मतलब बीच में ब्रेक हुआ तो आपने कभी बोर ही नहीं होने दिया क्लास को। 12 घंटे पता ही नहीं पड़ते क्लास तो सर आपकी, मतलब पहली क्लास भी मुझे याद है और सारी क्लास याद है, मतलब जो भी आपने कुछ आप एग्जांपल भी देते, विराट कोहली कुछ आपके सर फेमस की मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आया। कृष्णा सर ने आपको एनवायरनमेंट और स्ट्रक्चर कृष्णा सर ने एनवायरनमेंट पढ़ाया, स्ट्रक्चर पढ़ाया, 2 सब्जेक्ट कृष्णा सर ने आपको भी कृष्णा एनवायरनमेंट और स्ट्रक्चर पढ़ाया था। ठीक है। युवराज,
जो भी आपके जूनियर्स होंगे जो आप लोग को देख के प्रभावित होंगे या मोटिवेट होंगे, यस सर। उन सारे स्टूडेंट्स आपसे जानना चाहते होंगे कि, या सपोज मैं ही उनके बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ कि भैया यार मैं अभी गेट की एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, तैयारी। जी सर। और मैं अभी 0 पे हूँ, बस मेरे को अब स्टार्ट करना है तैयारी कल से। यस सर। तो भैया मैं क्या क्या चीजें करूं, पहले कौन से सब्जेक्ट पढूं, टेस्ट कब लगाऊं, नोट्स कैसे बनाऊं, या कितने क्वेश्चन लगाऊं, तो मेरा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, अगर आप ब्रॉड वे पे बता पाएं तो। सर सबसे पहले तो हमें बेसिक जो सिलेबस है अपने जो 13 या 14 सब्जेक्ट हैं उसको कंप्लीट करना है। बेसिक सब्जेक्ट के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, किसी का पोस्टल मटेरियल ले सकते हैं, उसको प्रॉपर अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। आजकल सर क्या होता है, दूसरे के नोट्स की जेरोक्स कॉपी करवाई, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा एज कम्पेयर टू अपने खुद के नोट्स बनाए हुए। खुद के नोट्स बनाओ, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स में उसको कन्वर्ट करो, तो ये हो गई नोट्स की बात। अब नोट्स कंप्लीट करने के बाद सर अब सेकंड फेज आया पीवाईक्यू, साथ साथ भी पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू कंप्लीट होने के बाद थर्ड स्टेप आई टेस्ट सीरीज। कुछ नहीं करना, 3 चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे पहले अपनी जो क्लास नोट्स हैं, जो तुमने जहाँ से भी अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं, दूसरे नंबर के सर जो शॉर्ट नोट्स वगैरह और पीवाईक्यू उसके साथ साथ, थर्ड टेस्ट सीरीज, ये 3 चीज़ हर सब्जेक्ट में फॉलो करना है। जियोटेक हो गया, अपना एनवायरनमेंट हो गया, हाईवे हो गया, सब में अपन को पूरा कंप्लीट करना है सर। हाँ सर, ठीक है। यही रहना चाहिए। अगर कोई अभी शुरुआत करना चाह रहा है तो जो सब्जेक्ट है जिनका वेटेज ज़्यादा है, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, हाईवे हो गया, सोम हो गया, तो पहले इनको कवर करने की कोशिश करिए आप। सबसे पहले इनको करिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, पीवाईक्यू साथ साथ लगाते जाइए, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करते जाइए, और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, हाँ, क्योंकि ठीक है। एंड मोमेंट पे शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते क्योंकि हैं। अब तो ऐसा भी हो रहा है ना, मतलब गेट में और ईएससी में हार्डली 1 हफ्ते का गैप होता है, तो अगर शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे सर हमारे पास, हम अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे। अगर दो जैसे कोई स्टूडेंट है वो दोनों एग्जाम को साथ में लेके चल रहा है, मान के चलो सर गेट को भी देना, उसको ईएससी भी देना, उसके पास सर शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे तो 8 दिन में वो कैसे मैनेज कर सकता है सर? लॉन्ग नोट्स नहीं पढ़े जा सकते इतने टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल। और अभिषेक, आपने टेस्ट सीरीज कब से देना चालू किया, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज? मैंने सर अक्टूबर से अक्टूबर से। और शुरू कितने कर कितने के दिया था। टेस्ट दिए होंगे आपने? सर मैंने करीब 12 से 14 टेस्ट दिए थे। और आपने भी? यस सर, इतने 10 से 11 टेस्ट मैंने लिखे। और उस समय आप लोगों के कितने कितने मार्क्स आते थे? आपके 61 मार्क्स आए, फाइनल आपके 67 आए, लेकिन टेस्ट सीरीज में जब नवंबर दिसंबर में दे रहे थे तब कितने कितने आते थे? मेरा तो सर अप्रोक्स रहा सर, मेरा तो 67 ही आते थे। मतलब 65 60 के अप्रोक्स, मतलब इतना रहता था, तो अंडर 100 के करीब रैंक रहती थी। और अभिषेक मेरे आपके? सर 55 60 के अप्रोक्स रहते थे, कई बार तो मार्क्स कम हो जाते थे, पर घबराना नहीं है टेस्ट सीरीज से बिल्कुल। टेस्ट सीरीज होती है कि हम कहाँ अच्छा कर सकते हैं, Yes, sir. कहाँ हम लैग कर रहे हैं, उसमें अपन को काम करने की जरूरत है। Okay. बिल्कुल कम आ रहे नंबर, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैंने शुरुआत की थी, लास्ट ईयर टेस्ट देता था तो मेरे 40-45 मार्क्स भी आते थे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उनसे सीखो कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, और अपनी मिस्टेक्स को लिखो। मिस्टेक्स को लिखते रहो, बार बार देखते रहने से यादें रहती हैं कि ये गलती हमें द्वारा एग्जाम में ना हो, जिससे हमसे। हाँ सर, ऐसा मेरे साथ भी होता था। कभी कभी टेस्ट में मेरे कम नंबर आते तो अभिषेक मुझे गाइड करता था, हम रूममेट है सर, दिल्ली में रह रहे हैं अभी। अभिषेक कहता है अरे घबराना नहीं है, वहाँ अपना अच्छा परफॉर्मेंस होगा। इस बात को टेस्ट सीरीज दो, प्रॉपर अपना क्या है एक्सप्लेनेशन वगैरह हो जाएगा और प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी, उसका बेनिफिट अपन को वहाँ दिखता है। अच्छा, ठीक है। और सिविल इंजीनियरिंग खास तौर से, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं इंजीनियरिंग सर्विस के लिए भी। यस सर। और अभिषेक का तो रिटर्न इस बार प्रीलिम्स हो भी गया है। यस सर। तो वो बच्चा जो गेट और ईएससी दोनों को प्रिपरेशन साथ में करना चाहता है, क्या वो कर सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि गेट के साथ साथ ही ईएससी की प्रिपरेशन भी हो जाए? जी सर, मैं कहूँगा अगर कोई दोनों को साथ लेके चलना चाहता है तो प्रॉपर वो ईएससी ओरिएंटेड होकर पढ़ाई करे, गेट का टेस्ट सीरीज लगाए, क्योंकि ईएससी का सिलेबस अगर आप कवर करते हैं ना तो गेट ऑलरेडी आपका कवर हो जाता है। चीजें बस प्रैक्टिस की रह जाती हैं, वो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू कर सकते हैं। यस सर। तो ईएससी ओरिएंटेड होकर पढ़ाई करिए, पूरा सारी चीजें कवर करिए, सारी चीजों के शॉर्ट नोट्स बनाइए, और गेट की टेस्ट सीरीज अच्छे से फॉलो करिए। और इस साल तो गेट का क्या प्रोसीजर था, मतलब पैटर्न सडनली ईएससी की तरफ गया है। गेट का इस साल का पैटर्न थ्योरेटिकल एमएसक्यू में काफी क्वेश्चन थे। अगर सर किसी ने अगर ईएससी की प्रिपरेशन अच्छे से की है तो सर एमएसक्यू वगैरह बना ले जाएगा और वो एज ले लेगा, मतलब कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर लेगा। एक वो क्वेश्चन था जो मेरे को इंजीनियरिंग सर्विस से काफी मिलता जुलता लगा कि फुटिंग के नीचे जो स्टिफनेस किस चीजों पे वेरी कर रही है। यस 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 सर, ऐसे और जो इस बार सेम मार्क्स पे आपकी अच्छी रैंक आ गई, उसका बहुत बड़ा रीजन ये रहा होगा, एक तो एमएसक्यू थोड़े बढ़ गए, प्लस मैथ्स थोड़ा सा टफर था। सर मैथ्स सर रिलेटिवली प्रीवियस ईयर के अपन कंपैरिजन देखें तो मैथ्स सिविल इंजीनियरिंग में पर्टिकुलर काफी इजी आता था, हाँ। बट इस साल या लास्ट ईयर भी अपन देखें तो लेवल काफी बढ़ा दिया है मैथमेटिक्स हाँ, का। ओके। अभिषेक, गेट में आपका 119 रैंक आ गया, तो अब आपके आज से अगर मैं बोलूं कि अभिषेक अपने आप को आज से 4 साल बाद कहाँ देखना चाहता है,
एमटेक करके एक प्राइवेट कंपनी में प्लेसमेंट लेते हुए, हालांकि मेरी आपसे बात होती रहती थी, तो एमटेक आप पहले भी छोड़ चुके एक जी बार, सर, मैं छोड़ चुका हूँ। या पीएसयू में देखना चाहते हैं अभिषेक अपने आप को, या किसी गवर्नमेंट जॉब में एज अ क्लास 1 ऑफिसर? सर अभी तो टारगेट क्लास 1 ऑफिसर ईएससी का ही है सर, तो पूरे अच्छे से वही करना है। बाकी गेट में अच्छी रैंक आ गई है तो कोशिश ये रहेगी कि एक पीएसयू ले लें, उसके साथ साथ प्रिपरेशन ऑनगोइंग रहे। युवराज, आपके लिए मैं थोड़ा ऑप्शन चेंज करता हूँ, क्योंकि मैं आपको खैर दोनों को ही जानता हूँ कितने सालों से। तो युवराज, आपके लिए आज से 4 साल बाद युवराज एक प्राइवेट कंपनी में दिखेंगे एमटेक के बाद प्लेसमेंट करते हुए, या ऑफ कैंपस, यस सर। या वो किसी पीएसयू में दिखना चाहेंगे अपने आप को, या क्लास 1 ऑफिसर में, या किसी नेतागिरी में, किसी पार्टी में, या किसी पॉलिटिकल पोस्ट नहीं पे? सर, ऐसा नहीं है। अभी सर मेरी इस रैंक से मैं कोशिश करूंगा, अगर पीएसयू वगैरह ज्वाइन हो पाएगा तो मैं पीएसयू ज्वाइन करूंगा, नहीं तो फिर एमटेक का मैंने सोचा है, आईआईटी दिल्ली वगैरह कोई एमटेक के लिए मैं ज्वाइन करूंगा। और फिर साथ साथ में अपना इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन करूंगा, क्योंकि सर मेरा फाइनल एम इंजीनियरिंग सर्विस है, फाइनल एम इंजीनियरिंग बिल्कुल। सर्विस है, इसीलिए मैं प्रिपरेशन मेरी अभी उसी डायरेक्शन में है। ओके युवराज, ऑल्दो मैं आपको पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ा चुका हूँ, कृष्णा सर ने भी आपको पढ़ाए हैं उनके Yes. सब्जेक्ट्स, फिर भी मैं कई बार देखता था आप यूट्यूब में आते थे। ये सर आपकी क्लासेस तो फ्री YouTube रहती में हैं, आपको, आपकी क्लासेस, हाँ, YouTube में आपकी मजा आया? क्लासेस से फायदा हुआ सर, जो बच्चे सर कोचिंग नहीं ले पाते हैं, किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या फिर कहीं रहकर तैयारी नहीं कर सकते दिल्ली जैसे शहर में, तो मतलब घर बैठे सर वो आपकी क्लासेस से पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। और सो आपका वे ऑफ टीचिंग है जो ऑफलाइन ऑनलाइन मुझे तो सेम ही लगता है सर। ऐसा बताते हैं कि ऑनलाइन में बोरिंग होता है, लेकिन सर आपसे पढ़ के मुझे ऐसे यूट्यूब वगैरह में काफ़ी अच्छा लगता था। तो युवराज और अभिषेक, जी सर, एक बार फिर से आपको हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई थैंक यू सर, ऑन thank you so सिक्योरिंग much, ऑल sir. इंडिया रैंक 119 एंड 397। Thank you, थैंक यू sir, सर, thank you. ओके, आपके फ्यूचर एंडिवर्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू सर। और फिर एक बार जब आपके जो फाइनल एम है इंजीनियरिंग सर्विसेज, जरूर। वहां जब आप क्रैक कर लेंगे तो एक बार फिर इसी मंच पे एक बार दोबारा से मिलेंगे। जी सर, ठीक। बिल्कुल सर। Thank you, ओके, sir. ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू यू सर। सर।